बेनेडिक्ट स्पिनोजा, जिन्हें आधुनिक दार्शनिकों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, ने अपने समय की धार्मिक और दार्शनिक धारणाओं को चुनौती दी। थी। स्पिनोजा का दर्शन हमें यह समझाने में सहायता करता है कि परमेश्वर और प्रकृति एक समान हैं। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि ईश्वर का अस्तित्व न केवल धार्मिक दबावों से परे है, बल्कि यह हमारे चारों ओर मौजूद है। स्पिनोजा के दृष्टिकोण का एक केंद्रीय तत्व सब कुछ एकता में है। उनका मानना था कि हर चीज, चाहे वह जीवन हो या निर्जीव वस्तुएं, एक ही ईश्वरीय तत्व से बनी होती हैं। इस प्रकार उनका यह मानना था कि सभी तत्वों के बीच संबंध और संवाद है। उनके इस दृष्टिकोण ने आगे चलकर बहुत से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में इथिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें उन्होंने अपनी नैतिकता को स्पष्ट किया, जिसमें उन्होंने न केवल ज्ञान को महत्व दिया, बल्कि यह भी बताया कि कैसे स्वतंत्र इच्छा और मानव भावना ईश्वर के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। स्पिनोजा ने यह विचार प्रस्तुत किया कि व्यक्ति को अपने विचारों और इच्छाओं को समझने की आवश्यकता है, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। आध्यात्मिकता और तर्क को जोड़ते हुए स्पिनोजा ने यह सिद्ध किया कि सच्चा ज्ञान केवल तर्क द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उनका मानना था कि भौतिक दुनिया में सभी चीजें एक कारण और परिणाम की श्रृंखला में बंधी होती हैं। इस विचार ने विज्ञान और दर्शन को एक नई दिशा देने का कार्य किया, जिससे मानवता ने अपनी वास्तविकता और स्थान को बेहतर ढंग से समझा। स्पिनोजा का दर्शन आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह अधिकतर नैतिकता, तर्क और मानवता के संबंध में हमें विचारित करता है। उनके विचार हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देते हैं। आज जब हम अधिकतर साक्षात ज्ञान की तलाश में हैं, स्पिनोजा का योगदान हमें यह सिखाता है कि ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है उसे अपने जीवन में लागू करना। अंत में स्पिनोजा के दर्शन को जानकर हम न केवल अपने भीतर एक गहरा ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया के साथ हमारे संबंध को भी बेहतर बना सकते हैं। यह एक ऐसा ज्ञान है जो समय के साथ निरंतर विकसित होता है और हमें नई अंतर्दृष्टियों की ओर ले जाता है।